हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार टाटा टियागो के बारे में। हमारे पास है इसका टॉप मॉडल सीएनजी में, जो कि है क्रिएटिव ऑटोमेटिक। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। चाबी में सबसे पहले यहाँ आपको टाटा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको होल्ड करके बूट अनलॉक, एंड इसको आप प्रेस करोगे तो व्हीकल के लाइट्स ऑन हो जाएंगे। अगेन हम प्रेस करेंगे तो व्हीकल के लाइट्स बंद हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसकी चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले इसका हेडलैम्प सेटअप मैं ऑन कर लेता हूँ। ऊपर आपको मिल जाते हैं DRL, एंड ये जो सेटअप ऑन है ये हमारा लो बीम का सेटअप ऑन है। एंड सिमिलर वे में LED रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हाई बीम भी मिल जाएगा। साइड में देखेंगे तो इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। पूरी ग्रिल आपको ग्लॉस ब्लैक में दी गई है। लोअर पार्ट हमारा पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ इसमें हमको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जिसका फ्रंट मॉड्यूल यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाएगा आपका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 75 bhp एंड 97 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये जो पावर फिगर्स मैंने आपको बताया ये CNG में आपको मिलते हैं। पेट्रोल के पावर फिगर्स भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बाकी बेसिक चीज़ें हमारी बैटरी कनेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। वॉशर फ्लूइड का इनलेट यहाँ दिया गया है। ब्रेक ऑयल एंड कूलेंट वाली चीज़ है। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो इसकी कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं। सेंसर्स आपके ऑटोमेटिक वाइपर से रिलेटेड है, एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर दोनों का सेटअप मिल जाता है। तो 2 वाइपर आपके यहाँ दिए गए हैं, 2 वॉशर्स हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन आपका ऐसा डुअल टोन में मिल जाता है। ये आपको फ्लेक्स व्हील का डिज़ाइन दिया जाता है। बाहर आपकी व्हील कवर है एंड अंदर रिम्स को भी कुछ इसी डिज़ाइन में कट कर दिया जाता है, जो कि आपको अलॉय व्हील का लुक देते हैं। 175 65 R14 14 इंचेस का सेटअप मिल जाता है। अभी के लिए इसमें अपोलो के टायर्स दिए गए हैं। 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड साइड मिरर की बात करते हैं तो ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। इंडिकेटर हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल भी इसमें आपको मिल जाएगा। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स में बॉडी कलर के साथ एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड इन इमरजेंसी केसेस चाबी का प्रोविजन भी दिया गया है अगर आपके की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है। सिमिलर वे में रियर डोर हैंडल आपका बॉडी कलर एंड क्रोम स्ट्रिप के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की। 3813 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। बी पिलर है हमारा कंप्लीटली ब्लैक मैट में दिया गया है एंड रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। आगे आप देखोगे तो आपको आगे डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर वाला ग्लास जिसमें यहाँ वाइपर का सेटअप दिया गया है, एंड ये कनेक्टेड लाइट का सेटअप आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है, बट इसकी एजेस ही काम करती हैं। ये सेंटर वाला पार्ट डमी दिया गया है जिसमें आपको ये टाटा की बैजिंग मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो टेल लैम्प सेक्शन में जो रेड वाला पार्ट अभी ऑन है ये हो जाता है हमारा पार्किंग लैम्प। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे ये एडिशनल पार्ट ग्लो हो जाएगा एंड इंडिकेटर का सेटअप कुछ इस तरीके से दिया गया है। बाकी नीचे आप देखोगे तो यहाँ एजेस में हमको रिफ्लेक्टर का सेटअप दिया गया है। टियागो की बैजिंग मिलेगी एंड हमारा ये जो CNG वेरिएंट है तो ICNG की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। रियर पार्किंग कैमरा एंड 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये जो सबसे नीचे आपको लाइट दी गई है ये रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर प्लेट के साथ आपको ये 2 लाइट्स का सेटअप भी मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दी गई है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये ईजिली ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास है इसका CNG वेरिएंट। 242 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलता है एंड यहाँ पे ये ट्विन सिलेंडर वाला सेटअप मिलता है। तो जो ट्विन सिलेंडर वाला सेटअप है ये आपको हेल्प करता है कि आपको एवरेज भी मिले, CNG की एफिशिएंसी भी मिले एंड बूट स्पेस पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा इसके बूट स्पेस के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 60 लीटर्स ये जो CNG टैंक है इनकी कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ वाटर। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 9 to 10 kg ऑफ CNG इसमें आने वाला है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे एडिशनली आपको और कोई भी चीज़ हम देख लेते हैं तो यहाँ पे सारे आपके ये जैक से रिलेटेड टूल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये हुक्स मिल जाएंगे छोटे वाले, अप टू 3 kg वेट ये सपोर्ट करते हैं। तो दोनों तरफ आपको ये हुक्स मिल जाएंगे। पार्सल ट्रे के लिए आपको हुक्स दिए गए हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप कंपनी से ही ले सकते हो। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे बूट को क्लोज करने के बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है।
तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि इसमें CNG भी दी गई है, आपको स्टेपनी भी मिल जाती है, तो आपको ये पंचर रिपेयर किट वाली चीज़ों में जूझना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ लेफ्ट सेक्शन में। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू क्रोपेक्स ऑटो जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक। तो इसमें आप पेट्रोल भी फिल कर सकते हो, CNG भी फिल कर सकते हो। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है हमारी 35 लीटर्स की एंड CNG टैंक की है अराउंड 9 to 10 kgs, अप्रॉक्सीमेटली 60 लीटर इन टर्म्स ऑफ वाटर, जो मैंने आपको बताया था। एवरेज की बात करते हैं तो 28.06 आपको ये CNG में एवरेज निकाल के देती है एंड E20 कंप्लाइंट ये सिस्टम आपको मिलेगा पेट्रोल वाले में। तो अभी जो करंट एमिशन नॉर्म चल रहे हैं E20, E25, E30 जो हम न्यूज़ सुनने मिल रही है, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल एंड बाकी चीज़ों में ब्लेंडिंग, तो आप अभी कौन सा सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइए, डीजल, पेट्रोल, CNG या EV, आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहोगे। एंड ये गाड़ी आपको सारे वेरिएंट में मिलती है डीजल छोड़ के, तो इसमें आपको पेट्रोल भी मिल जाता है, CNG भी मिल जाता है एंड EV ऑप्शंस भी मिल जाते हैं टियागो में। यहाँ पे डोर हैंडल अगेन आपको बॉडी कलर एंड क्रोम स्ट्रिप के साथ दिए गए हैं। साइड मिरर में 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर अब आपको पुरानी टियागो कंपैरिजन में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक्सटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं एंड ये कलर ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो भी कलर ऑप्शन है अभी मैं आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड अब हम बात करते हैं इस पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन, ग्रे वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में हमारे हो जाएंगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, सिल्वर फिनिश में आपको ये लीवर दिया गया है एंड ब्लैक मैट में लॉक बटन। स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाती है, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड काफ़ी सारे ये ईस्टर एग्स आपको ये नई टियागो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैसेंजर सीट की। तो पैसेंजर सीट आपकी पूरी फैब्रिक बेस्ड है, तो ये आपका पूरा ग्रे फैब्रिक दिया गया है नीचे, ऊपर ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। हेडरेस्ट हमारे इंटीग्रेटेड वाले इसमें दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा इसका पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट की। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये CNG वेरिएंट्स लेते हैं तो उसमें आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर भी एज अ सेफ्टी फीचर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, डायरेक्टली चाबी से भी अनलॉक कर सकते हो एंड इन इमरजेंसी केसेस डायरेक्टली की का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो। यहाँ पे सेम सेटअप दिया गया है, पूरा ब्लैक में फैब्रिक, ये सॉफ्ट टच हो जाएगा। बाकी हमारा इस तरफ वाला पार्ट ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, जिसमें 1 टच डाउन मिल जाता है। यहाँ से पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा, डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन, वाटर होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड 4 स्पीकर का सिस्टम इस गाड़ी में आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको ये स्क्विरल वाला डिज़ाइन वगैरह मिलेगा। तो हम बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। ड्राइवर सीट में सबसे पहले आपको ये हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये वही आपका पूरा ग्रे फैब्रिक में चीज़ें दी गई हैं एंड यहाँ ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन। हेडरेस्ट हमारे इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑटोमेटिक मॉडल है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर आपको डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो, यहाँ से व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। AC वेंट के अराउंड ये पूरा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में जो पुरानी शिकायतें थी लोगों की, पूरा ग्लॉस फिनिश आता था, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान बन जाते थे, तो यहाँ पर टाटा ने वो सब कुछ चेंज कर दिया है एंड स्टीयरिंग पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपके टाटा की बैजिंग हो जाएगी, एयरबैग, 6 एयरबैग का सेटअप मिल जाता है, एक ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ मिलेगा। कंट्रोल्स की बात करते हैं तो कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, नेविगेशन, ब्लूटूथ की सेटिंग्स एंड वॉइस कमांड। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाली बटन से आप MID की चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो MID में देखते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसके जो 2 ट्रिप मीटर हैं एंड एक ये ओडोमीटर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट में हमारा ये RPM मीटर हो जाएगा। राइट साइड में हम देखते हैं तो ये पेट्रोल का लेवल दिया गया है, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CNG का लेवल। बाकी बेसिक चीज़ें, बीच में स्पीड दी गई है, किस गियर पे गाड़ी है, डोर ओपन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। स्टीयरिंग पूरा ऐसा सॉफ्ट टच में दिया गया है, फ्लैट बॉटम डिज़ाइन में। पेडल शिफ्टर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, माइनस वाला यहाँ दिया गया है, प्लस वाला यहाँ पे दिया गया है इन केस अगर आपको मैनुअल गियर चेंज करना है तो। बाकी यहाँ पे हमारे वाइपर के कंट्रोल हो जाते हैं। फ्रंट वाला ऑटोमेटिक वाइपर दिया गया है, रियर वाला आपको मैनुअली यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट वाले स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएगा, यहाँ से ये पार्किंग लैम्प एंड यहाँ से ये लो बीम।
इस तरीके से हाई बीम लो बीम का सेटअप यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है, तो 0 1 2 3 आप अपने हिसाब से इसकी हेडलाइट की बीम एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इसके स्टीयरिंग एंड MID के बारे में हो जाएगा। इसको वापस हम कर देते हैं बंद एंड बात करते हैं ये स्क्रीन की। तो ये हमारी 10.25 इंचज़ की स्क्रीन दी गई है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस हो जाता है एंड साथ ही में इसमें आपको 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मैंने आपको बताया वायरलेस मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल, तो AC वाली चीज़ें आपको यहाँ पे भी दी गई हैं एंड सेम सेटअप आपको ये नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ैन की स्पीड, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ये आपके AC के मोड्स हो जाएंगे, डिफॉगर या आपका एयर सर्कुलेशन वगैरह। तो सारे कंट्रोल जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं सेम आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी चीज़ हम देखते हैं। तो क्लाइमेट के बाद इमेज व्यूअर, मीडिया, फ़ोन, क्विक सेटिंग्स, रेडियो, व्हीकल की सेटिंग्स। यहाँ पर जाते हैं तो व्हीकल की सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें ऑडियो की सेटिंग्स, कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस, फ़ोन सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम, HMI डूडल एंड ये व्हीकल। तो ये काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसमें आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा। तो ये 2D 3D मोड सारे में आप देख सकते हो। अभी ये 2D मोड में है, तो यहाँ पे पूरा व्हीकल दिख रहा है एंड ये फ्रंट कैमरा ऑन है। तो जो व्यू मुझे सामने मिल रहा है वो व्यू आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं राइट व्यू, ये लेफ़्ट व्यू, यहाँ से रियर व्यू ये चेंज कर सकता हूँ। एंड अगर 3D मोड में जाता हूँ तो 3D मोड में कुछ ऐसा व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 8 कैमरा एंगल्स मिलते हैं। 2D मोड में 4 मिलते हैं एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 कैमरा एंगल्स मिलते हैं। तो जो भी आपको एंगल सही लग रहा है उसके हिसाब से आप अपनी पार्किंग वगैरह में हेल्प कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी इसकी सेटिंग्स भी आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इस प्लेयर के बारे में। काफ़ी बढ़िया है, सही चल रहा है, साउंड क्वालिटी सही है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। यहाँ पूरे डैशबोर्ड में आपको ये सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया गया है। यहाँ पे पूरा ये मैट फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे 2 AC वेंट, ये कुछ बटन्स दी गई हैं जिसमें पहली बटन है 360 डिग्री कैमरा की, जो मैंने आपको बताया यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे तो भी ये ऑन हो जाएगा। व्हीकल का लॉक अनलॉक हो जाएगा। हैज़ार्ड बटन एंड CNG और पेट्रोल पे अगर आपको स्विच करना है तो उसकी बटन आपको यहाँ दी गई है। नीचे जो पहले ग्लॉसी फिनिशेस आते थे उसको भी टाटा ने कम्प्लीटली मैट ब्लैक में कर दिया है, अपर वाला पार्ट। एंड नीचे यहाँ ये ग्लॉस ब्लैक में मिल जाता है। AC ऑन ऑफ के लिए बटन दी गई है। फ़ैन की स्पीड यहाँ हो जाएगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, AC को यहाँ से ऑफ कर सकते हो। टियागो की बैजिंग आपको ऊपर मिल जाएगी। ये फ्रंट और रियर डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन एंड मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आप देखोगे कि काफ़ी बढ़िया हो गई है एंड पहले के कंपैरिजन में इसका लुक एंड फील काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको ये 2 फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी। हमारे पास है ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं। देखिए अगेन आपको ये स्क्विरल वाली डिज़ाइन मिल जाएगी। ये हमारा हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर्म रेस्ट। तो आर्म रेस्ट में 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है एंड ऐसा कुछ स्पेस हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके आर्म रेस्ट के बारे में। ग्लव बॉक्स में देखते हैं तो ग्लव बॉक्स में डेप्थ कुछ ऐसी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया डेप्थ दी गई है। एंड यहाँ पे आई थिंक ये नॉब दी गई है, तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स होना चाहिए। अगर ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं होगा तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। हालांकि मुझे उसमें एयर वगैरह आ रही, तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स ही इसमें दिया गया है। एंड ये स्क्विरल वाला डिज़ाइन अगेन आपको यहाँ ग्लव बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल दिया गया है। सनवाइज़र में हमारा मिरर हो जाता है। IRVM में ये डे एंड नाइट वाली बटन दी गई है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कैबिन लाइट्स वाइट LED में दी गई हैं एंड पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ये ऑफ होगा तो सेंटर पे ये वाली जो लाइट है ऑफ वाली, ये ऑन हो जाएगी। ड्राइवर वाला सनवाइज़र आपको ये प्लेन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया इस गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप प्रोपेक्स ऑटो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको वही ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये वाला पार्ट पूरा आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है, फैब्रिक वाला। यहाँ ग्लॉसी फिनिश में आपके पावर विंडोज़ की कंट्रोल, बॉटल होल्डर, स्पीकर सिस्टम, डोर ओपन करने के लीवर एंड ये लॉक बटन। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। उससे पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो 8.55 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। यहाँ पे इसको अभी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वही पूरा ग्रे फैब्रिक में ये सीट्स मिल जाती हैं। हेडरेस्ट हमारे दोनों साइड वाले इंटीग्रेटेड है एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे। सीट का कॉम्बिनेशन मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि
जो भी इसको परचेज़ करेगा वो अपने हिसाब से इसको रिमूव करेगा। तो आपको पूरा ये प्लेन फैब्रिक जो ग्रे है इसमें सीट्स मिल जाती हैं एंड यहाँ पे ऊपर आपको ये थोड़े से ब्लैक इंसर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में फ्रंट और रियर सीट्स दोनों हमारी हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल होल्डर, मैगजीन होल्डर, सेम चीज़ आपको यहाँ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों में देखने के लिए मिल जाएगी। रियर एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड यहाँ पे कोई भी चार्जर का सेटअप नहीं दिया गया है। ग्रैब हैंडल आगे वाले हमारे सॉफ्ट क्लोजिंग में थे एंड पीछे वाले आपको ये कुछ फिक्स डिज़ाइन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिमिलर वे में ये हैंडल भी आपको मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। आपको कैसा लगा ये वेरिएंट एंड आप टियागो का कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हो, पेट्रोल लेना चाहते हो, सीएनजी लेना चाहते हो, एंड ईवी का वीडियो भी आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।